अबे मोची, चल पैसे निकाल। ठीक है मैडम, देता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ किस चीज के पैसे मांग रही हैं आप? अबे ओ, तू कौन है और तू होता कौन है? हमारे बीच में बोलने वाला कहीं का प्रधानमंत्री लग रहा है? नहीं ना, चुप बैठ। ओ हेलो मैडम, तमीज से। और एक बात बताइए, जहाँ पे इन्होंने दुकान लगाई है वो आपके बाप की है क्या, जो आप इससे पैसे मांग रही हैं? देखिए भाई साहब, आप ना इनसे मत बोलिए, आपको नहीं पता है ये कौन है। अच्छा, कहीं के नवाब है क्या? और मैं भी तो जानूं कि आप लोगों से ये पैसे क्यों मांग रही हैं। कौन है मैडम आप? बस तू इतना जान ले कि इसकी जो दुकान है ना, ये मेरी वजह से लग रही है। मैं एमसीडी से आई हूँ, समझ में आया? और तू कोई नहीं था हमारे बीच में बोले। अगर तूने ज्यादा बोला तो इसकी दुकान पे ना बुलडोजर चलवा दूंगी, फिर लगाता रहेगा यहाँ पे दुकान। अच्छा, तो हम एमसीडी वाले हो भैया? आप एमसीडी वालों को पैसे देते हो ना? जी साहब, पैसा देता हूँ मैं। जब ये उनको पैसा देते हैं तो आप कौन होते हो उनसे पैसे मांगने वाले? अबे ओ, ज्यादा मुंह नहीं चला रहा है। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? तुझसे पैसे मांग रही हूँ, नहीं ना अपना काम कर। अबे ओ, निकाल पैसे। ओ मैडम, मेरी भी दुकान है यहाँ पे, ठीक है, चाय की। आप ऐसे कैसे पैसा मांग सकते हैं इससे? जब ये पैसा देते हैं तो आप कौन होते हैं पैसा मांगने वाले? कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, अफवाह है। अच्छा, तो तेरी चाय की दुकान है? अबे ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी चाय की दुकान पे मैं ना बुलडोजर चलवा दूंगी, समझ में? अपना मुंह बंद कर, पैसा निकाल। अरे मैडम जी, भैया आप बहस मत करिए। मैडम जी, हम आपको पैसे दे रहे अरे हैं। भैया रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप क्यों फालतू पैसे दे? रुकिए, आप चुप रहिए। इन मैडम पैसों की देखिए, वजह सुनिए मेरी बात। आप क्यों गरीब को परेशान कर रही हैं? मेरी भी चाय की दुकान है, वहाँ 2 ठेलियाँ लगते हैं, ठीक है? मैं आज तक कभी किसी को पैसा नहीं दिया। आप यहाँ अकेले समझते से पैसा मांग रही हैं? अबे ओ, ये कहानी ना मुझे मत बताना, अपनी औकात में रह। तू कहीं का प्रधानमंत्री है जो मैं तुझे बताऊंगी? और सुनो, इसके जैसे 2 कौड़ी के लोगों की वजह से ना तुम्हारी जो दुकान है इस पे बुलडोजर चढ़वा दूंगी, लगवा नहीं पाओगे दोबारा दुकान। ठीक है मैडम जी, हम आपको दे पैसा पैसे। दे रहे हैं। आप चुप हो जाइए, वरना मैडम ना हमारी दुकान यहाँ से हटवा देंगे। हम बहुत गरीब आदमी, हम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के ना अपने घर का खर्चा चलाते हैं। इधर सुन मोची, ऐसे लोगों को ना दूर रखना मुझसे। नहीं, अगर दोबारा ये मेरे मुंह लग गया तो तेरा वो हाल करूंगी ना कि अपने थोबड़ा नहीं बचाने का है, समझ? ठीक है मैडम जी, ये लीजिए मैडम। दे पैसा, पूरे पैसे है ना? हाँ मैडम जी, पूरे पैसे हैं। भाई साहब आप मत बोलिए। चल, पैसे तो पूरे। और तू अपनी औकात में रहना, दोबारा यहाँ पे दिख गया ना मुझे दुकान के अराउंड में तो तेरी जो चाय की दुकान है उस पे बुलडोजर चलवा दूंगी मैं। स्टूपिड। देखिए भैया, आप परेशान मत होइए। और आप इन लोग से सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं? जब आप पैसे इन लोगों को दे चुके हैं तो फालतू में आप गैर कानूनी वसूली है। अरे भैया, हम भी तो यही बोल रहे हैं ना। आप खुद सोचो, हम गरीबों को हमारे पास जितना भी पैसा होता है हम गरीबों को भी सुनता है। अभी हम पुलिस वाले के पास भी जाएंगे ना, वो उल्टा हमसे पैसा मांगेंगे। कहते हैं कि तुम लोगों को दुकान लगाने का कोई परमिशन नहीं है, तुम्हारे पास कोई लाइसेंस नहीं है। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? आप जाके थाने वाले में कंप्लेन किए नहीं किए? भैया, कंप्लेन की आप बात कर रहे हैं, हम पुलिस थाने गए थे। और आपको पता है, हमारे बगल में एक रवि नाम का लड़का मोची की दुकान लगाता था। और जब वो शिकायत लेके गया ना पुलिस वाले के पास, तो पुलिस वाले ने उसकी भैया एक टांग तोड़ दी और उल्टा उसको मारा भी बहुत। अब खुद बताओ, अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ वो लोग क्या करेंगे? ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। छोड़िए, अच्छा मैं देखता हूँ, उनका एड्रेस दे सकते हैं आप? साहब, वो बड़ा बड़ा खंबा दिख रहा है, उसी के जस्ट पीछे उनके। अच्छा, वो जो झुग्गी बनी हुई है, गाय भैंसे बनी वहाँ पे? हाँ, उसी के पीछे वो रवि भैया का घर है वहाँ पर। चलिए ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं जाके मिलता हूँ, कुछ करता हूँ आपके लिए। भाई साहब, हमारी दुकान का ना कुछ करवाइएगा, नहीं, आपकी दुकान का बहुत नहीं गरीब आदमी है। कुछ नहीं होगा, ठीक है? या हमसे आपसे नहीं। ठीक है, आप परेशान मत होइए। बताओ, अगर ये भाई साहब कुछ करेंगे जाके ना, तो पता चला कि कल से हमको यहाँ दुकान भी लगाने नहीं मिलेगी। हमने खामखा इनको बता दिया, इनको बताना नहीं चाहिए था। रवि भैया के वैसे भी टांग तोड़ दिए पुलिस वाले, फालतू मेरी दुकान भी हटवा देंगे आके। अरे आइए आइए प्रियांशी जी, और बताइए कैसे आना हुआ? बस आई थी काम के लिए। अरे क्या हुआ, आपका मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं आशु जी, आज जब मैं मार्केट में गई थी पैसे वसूलने के लिए, तो वहाँ पे वो जो मोची वाला था, वहाँ पे एक मतलब मोचले की शॉप पे एक आदमी खड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रहा था कि आप किस डिपार्टमेंट चाहिए, आप किस हक से पैसे मांग रही हैं। मेरी उससे काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब है। तो आपने बताया नहीं उसको कि हम लोग एमसीडी से आए हुए हैं?
मैंने उसे बताया कि हम लोग एमसीडी से हैं, लेकिन बात ये थी ना कि जो मोची वाला था वो कहता है कि मैं ऑलरेडी एमसीडी में पैसा देता हूँ। तो फिर वो मुझसे सवाल जवाब कर रहा था, जो लड़का खड़ा था वहाँ पे वो मुझसे सवाल जवाब कर रहा था, क्या पैसे कैसे पैसा मांग सकती हैं आप, अपनी चीज़ें दिखाइए, आपका नाम बताइए, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, प्रॉपर चीज़ें मुझसे पूछ रहा था। ये तो दिक्कत वाली बात है। अगर उसको पता चल गया कि वो ऑलरेडी पहले से ही एमसीडी वाले को पैसे देता है और आप जाके बाद में भी पैसे ले रहे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। वही तो कहीं प्रॉब्लम है। वो कोई अधिकारी तो नहीं था, लेकिन नहीं, कुछ तो सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं, उन्होंने मुझसे बोला था कि उनकी वही चाय की शॉप्स हैं, लेकिन उनको देख के तो नहीं लग रहा था कि उनकी चाय की शॉप होंगी। प्रियांशी, प्रॉब्लम इस चीज़ की है ना कि जो पैसा है वो तिवारी जी के पास जाता है, और अगर कहीं पे दिक्कत हो गई, क्वेश्चन उठ गया कि पैसा हम लोग किस हिसाब से ले रहे हैं, तो ये प्रियांशी जी आपसे मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चाय वाला बता के कहीं अपने से सीनियर ऑफिसर होगा और उन्होंने पता किया कि हम लोग से पहले कौन से एमसीडी को पैसे देते हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर ये बात उनको पता चल गई फिर तो हम लोग की नौकरी भी जा सकती है। आशु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सोच सोच के ना मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि एक बात बताइए, हम सरकार से तो पैसा लेते ही हैं, लेकिन अगर पता चल गया ना तो हमारी नौकरी से भी हम हाथ धो बैठेंगे। वो बात आशु जी एक सेकेंड। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। डीएम आवाज़। ओके सर। क्या हुआ प्रियांशी, कहाँ से कॉल आया था? मुझे डीएम आवाज़ से कॉल आया था, वहाँ पे बुलाया गया है अर्जेंट में। आवाज़ से? ठीक है, तुम जाओ और जो भी सीनियर ऑफिसर्स होंगे ना उनसे अच्छे से बात करना, और कहीं- बिल्कुल भी भनक नहीं होने देना है कि हम लोग मार्केट में जाके ना लोगों से दोबारा पैसे लेते हैं। नहीं एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मैटर हुआ हो या कुछ पता चल गया हो किसी तरीके से? नहीं, मेरा तो बहुत दिमाग अच्छा खराब हो रहा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो ना। अगर तुमको कुछ कोई भी बोलता है मुझे मत फंसाना, ठीक है? मैं इस झंझट में नहीं फंसना है। चाहता। आशु जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? करते तो हम दोनों चीज़ें साथ में ही है ना। हाँ वो बात तो ठीक है, एक काम करो तुम पहले जाके मिलो, हम ठीक मुझे है? अर्जेंट में बुलाया था, मैं निकलती हूँ, नहीं देर हो जाएगी। ठीक है तुम जाओ। इसकी नौकरी जाएगी तो कहीं ये मेरे को भी बता कि मेरी नौकरी ना खा जाए। नहीं, मैं बोल दूंगा सर से कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। अरे भाई साहब, हाँ भैया जी। आप ठीक तो हैं? हाँ भैया जी, देख ही रहे हैं भैया, हालत ठीक तो है बस। रवि आपका ही नाम है? हाँ भैया, लेकिन काहे नाम पूछ रहे हो भैया आप? देखिए, जहाँ पहले मोची की दुकान लगाते थे वहाँ मैं गया था, तो वहाँ मुझे बाकी लोगों से पता चला कि वहाँ गैर कानूनी वसूली होती है, और आपने उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। छोड़िए ना भैया, ये सब पुरानी बातें हैं, क्यों आप? देखिए भैया, घबराइए नहीं, जो बातें मुझे साफ साफ बताइए, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। भैया दरअसल बात ऐसी ना कि वहाँ मैं दुकान लगाता था, अब कुछ लोग आके वसूली करने लगे और मैं पैसा देने से मना कर दिया। अब भैया ऐसा थोड़ी होता है कि हम वहाँ काम कर रहे हैं, कोई आके बेफजूल के हर महीने खर्चा अपना पानी लेके जाए, जब हमारे थपड़ी बजा के पैसा लेके जाए। बात आपकी सही है, तो आपने थाने वाले में कंप्लेन क्यों नहीं कराई? भैया किया था ना, फिर थाने बुला के भैया बहुत मारा हमको उन्होंने। अब मार के भैया, एक तो देखे अपाहिज हूँ मैं, ऊपर से भैया मार के टांग में भी हमारे समस्या है। परेशान मत होइए, मुझे जब ये सारी चीज़ें पता चली इसलिए मैंने कहा कि आपसे जाके मिलकर बात करूं। आपको ऊपर तक शिकायत करनी चाहिए ना भैया, हम गरीबों को कौन सुनता है भैया शिकायत? आजकल पैसे वाले लोगों की सुनते हैं, और जिसके पास पावर होता है जनता उन्हीं की सुनती है भैया, हम गरीबों को कौन सुनने वाला है? लेकिन भैया आप हैं कौन? देखिए, ये डिपार्टमेंट ना पूरा बिक चुका है। इन पुलिस वालों को वर्दी इसलिए नहीं दी जाती है ताकि गरीब लोगों को सताएं, इनको वर्दी इसलिए दी जाती है ताकि वो गरीब लोगों की मदद करें। और रही बात छोटे मोटे दुकानदारों की, इनसे कौन ही पैसा वसूलता है? अब भैया होता तो यही है कि पुलिस होती है सबकी मदद करने के लिए, लेकिन भैया ये तो सिर्फ नाम की है, गरीबों को कोई नहीं पूछता भैया। मैं यहाँ का नया डीएम हूँ। अरे अभी आप भैया, अरे नहीं, देखिए अभी जो आपका वो साथी नहीं रुद्र, वहाँ मैं गया था अपने शूज़ पॉलिश कराने, तो वहाँ पे मैंने देखा कि गैर कानूनी वसूली होती, तो मैंने उससे पता लगाया, तो पता चला आपके बारे में, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलूं। मैंने वहाँ बाकी ठलिया वालों से बात की, जो चाय वाले सब्जी वाले, उन सबसे भी बात की। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और आपने आवाज़ उठाया तो आपके साथ ये हुआ। आप एक काम करिए, मैं यहाँ का नया डीएम हूँ, आप एक काम करिए, जो गैर कानूनी वसूली करता है उसके खिलाफ आप गवाही दे सकते हैं। अरे साहब बिल्कुल गवाही देंगे, हमारे पास बचा ही क्या है,
जानी तो बची वो भी ले लेंगे, कोई बात नहीं, हम साहब गवाही जरूर देंगे। ठीक है, देखिए मैं जब आपको बुलाऊं तो आप बस मेरे ऑफिस आ जाना, बाकी मैं उन लोगों को देख लूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है भैया जी। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है ना कि आप मुझे ठीक न्याय जरूर दिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, तुम आना है। ठीक ठीक बताओ, डीएम साहब आए थे मिलने के लिए, अच्छा होगा उन लोगों को जब सबक सिखा देंगे ना तो फिर किसी को वो परेशान नहीं करेंगे। छोड़ो, जब बुलाएंगे गवाही के लिए तो मैं भी चला जाऊंगा। हेलो, अच्छा प्रियांशी मैडम आई हैं? ठीक है, काम करिए, आप उनको मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए। तो क्या नाम है आपका? सर क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं निकल रही आपकी? प्रियांशी। प्रियांशी जी, मेरा ये नया अभी 1 हफ्ता पहले मेरे यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है ना, आपको याद होगा शायद। जी सर। तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आप देखिए, आप वहाँ अपना काम कर रही थी, मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। खैर, आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं ही बोल देता हूँ। आप उन मोची वालों से, चाय वालों से और ठलिया वालों से आप किस चीज़ का पैसा लेती हैं? वो सब उन लोगों को टैक्स पे करना होता है और किसी चीज़ का मतलब टैक्स पे करना होता है। किस चीज़ का? किस फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं इसलिए ना? जी सर। लेकिन मैंने जहाँ तक पता किया, वो तो जो शर्मा जी हैं वो उन लोगों से पैसा लेते हैं। आप फिर किस चीज़ का पैसा ले रही थी? वो सब जो शर्मा जी हैं वो बाहर गए हुए हैं, तो उनकी बिहाफ पे मैं जाके पैसे ले रही थी। शर्मा जी को मैं यहाँ बुलाऊं क्या? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है एक आईएएस ऑफिसर के सामने ऐसे झूठ बोलते हुए? हाँ, गवर्नमेंट तुमको सैलरी देती है, उसके बावजूद भी तुम गरीब लोगों से पैसा लेती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? सॉरी सर। सॉरी सर? क्या सॉरी? हाँ, इसी चीज को सरकार, ये काम करने के लिए सरकार आपको पैसे देती है? नहीं सर। अरे आपको थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए कि आप बेकसूर लोगों से पैसा वसूल लो। जब वो पैसा बोल रहे हैं कि मैं देता हूँ, आप कौन होते हैं उन लोगों से पैसा वसूलने वाले जो गैर कानूनी हुई? आपको पता है इसके लिए क्या संविधान बना हुआ, क्या सजा लिखी हुई इसमें? सर वो I'm so sorry। देखिए प्रियांशी जी, आज तक आपने जितने लोगों से भी गैर कानूनी पैसा वसूला है वो शांति से अगले दिन सबको पैसा दे दीजिएगा, नहीं तो आपको मैं कहाँ तक घसीटूंगा आप भी सोच नहीं सकती हैं। सर मैं पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी? वो सारा पैसा तो क्या सारा पैसा गया? वो कहाँ गया? वो हमारे पर्सनल यूज में खर्च हो गया। अच्छा, तो वो आपके पर्सनल यूज में खर्चा हो गए? हाँ, आपके साथ कितने लोग मिले हुए हैं? सर वो आशु जी भी मेरे साथ मिले हुए हैं। आशु जी भी मिले हुए हैं, और वो जो पांडे जो पुलिस वाला है वो भी तुम लोगों से मिला हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले बेचारा वो मोची वाला और सब्जी वाले गए थे थाने कंप्लेन लिखाने के लिए, तुम लोगों ने क्या किया? उसको जेल में बंद करवा के उसकी पैर तोड़वा दिए हैं, उसको बुरे बेरहमी से उसको मारा। सॉरी सर। सॉरी सर? मैं उससे मिलने गया था, जब मैंने उसकी हालत देखी ना, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, बूढ़ी माँ थी, उसका क्या होगा तुमने सोचा? तुमने उसको पैर तोड़ के पाइस कर दिया। सर वो हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा कम है, और आपको तो पता कम है? 65,000 आपकी सैलरी है, कम है? 65,000 कम होते हैं तो बेचारे वो जो दिन भर में 200-300 रुपए कमाते हैं, महीने का 8 से 10,000 रुपए कमाते, वो ज्यादा है? नहीं सर। नहीं सर? सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखिए प्रियांशी जी, मैंने डिसीजन ले लिया है, आपको मैं सस्पेंड करता हूँ। मैंने बाकी ऊपर से बात कर ली है। सर अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? सर मेरी मम्मी की घर का तबीयत खर्चा बहुत ज़्यादा कैसे खराब चलेगा? है। ठीक है, अगर आपको नहीं परवाह इन सब चीज़ों की, तो मेरी भी एक शर्त है। आपने जिस रवि का पैर तोड़वाया जेल में बंद करवा के, आपकी सैलरी का कुछ परसेंट, मतलब हर महीने 15%, 65,000 सैलरी है ना, हर महीने 15,000 रुपये आपको उसके घर भिजवाना होगा। अगर आप ये मंजूर करती हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। सर मेरे भी बहुत ज़्यादा खर्चे, मेरे भी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब अच्छा, है। तो आपकी 65,000 सैलरी है तो 50,000 रुपये में आपका घर का खर्चा नहीं चलेगा। वो बेचारे 8-10,000 रुपये कमाते हैं, उनका खर्चा कैसे चलता? आपने सोचा एक बार भी? सर मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए प्रियांशी जी, मैं कोई माफी भी आपको नहीं दे सकता। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपको मैं सस्पेंड करता हूँ,
और दूसरा ऑप्शन है कि आपकी सैलरी का 15,000 रुपये हर महीने उसको देना पड़ेगा, जब तक आपकी ड्यूटी रहेगी, जब तक पूरे जीवन आपके पास नौकरी रहेगी तब तक। सर आप मुझे सस्पेंड मत करिए, आप मेरी सैलरी से 15,000 रुपये उन लोगों को दे दीजिए। ये हुई ना बात। और वैसे भी मैंने बेचारे से पूछा था तो उसने क्या कहा कि गवाही देने जाता हूँ तो आप लोग पैसे खिला देते हैं ना। सर जब आपकी सैलरी का 15,000 उसको देना पड़ेगा ना जीवन भर, तब आपको पता चलेगा। सर अब मुझे सस्पेंड मत करिएगा प्लीज़। अगर ये बात मेरे घर तक पहुंच गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे घर वाले मेरे बारे में ये क्या चीज़ आपको पहले सोचना चाहिए ना। जब आप बेकसूर लोगों से पैसा वसूलते हो और जब आपसे कोई बातचीत करता है, आपसे पूछताछ करता है, तो आप क्या बोलते हो कि तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो, क्या ये तुम्हारे बाप की जगह है, क्या यही आपको सिखाया गया है, यही आपकी तमीज़ है? सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था कि आप IAS आपके ऑफिसर हैं। नॉलेज के लिए बता दूं कि जितने भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है ना, वो जनता की सेवा करने के लिए मिलती है। समझ में आया? अगर आपको इतना ही पैसे कमाने का शौक है तो जाके आप खुद वहाँ पे जाके रेडी लगाइए या फिर मोची की दुकान लगाइए, तब आपको पता चलेगा कैसे पैसे कमाया जाता है। सर I'm so sorry, मुझे सस्पेंड मत करिए। सस्पेंड मत करिए। ये रहे कागज, आपकी सैलरी का 15,000 रुपये हर महीने उसके घर में भेजूंगा। समझ में आया? साइन करिए यहाँ पे, साइन करिए यहाँ पे। और आपके साथ जितने भी लोग मिले हुए हैं सबका मैं पता निकालता हूँ। साइन करिए यहाँ पे। ये तरीका नहीं होता है। मैंने जब आपसे सवाल जवाब किया तो आपने मेरे कितने बेरहमी तरीके से बात किया। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था IAS ऑफिसर। अच्छा, तो मैं IAS ऑफिसर हूँ तो आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। आप गरीब आदमी, कोई आपसे सवाल जवाब करते हैं तो आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई प्रॉमिस मैं आगे से बात ऐसा नहीं बताइए, करूंगी। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस वाले होते हैं, वो जनता लोगों से बेरहमी तरीके से क्यों बात करते हैं? उनको क्या यही सिखाया जाता है क्या? नहीं सर। तो फिर वो क्या इंसान नहीं है? उनको क्या सवाल जवाब करने का हक नहीं है? अगर आप किसी से पैसा वसूली करती हैं तो उनका पूरा हक है कि आपसे सवाल जवाब करे कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है। तो आप उससे ऐसे बदतमीज बात करेंगे? तुम कहीं प्रधानमंत्री हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था और पैसों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। दफा यहाँ से। सर मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आगे से करेंगे, जो आपको 50,000 सैलरी मिलनी ना वो भी नहीं मिलेगी। जाइए अपना कागज लेते जाइए, सर जाइए। बताओ कैसा जमाना आ गया है। 60-65,000 सैलरी होने के बावजूद भी गरीब लोगों से पैसा वसूलते हैं। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं। हम बेचारे को 15,000 हर महीने मिलेगा ना, तब उसकी भी घर की स्थिति सही हो पाएगी। बेचारे मार मार के उसको अपाहिज कर दिए। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस, इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूला जाता है गरीब लोगों से। और जो अनपढ़ गवार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो बिना कुछ जांच पड़ताल किए, सवाल जवाब किए किसी को भी पैसा दे देते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी को भी पैसा मत दें। जिसको भी पैसा दें आप उनसे सवाल जवाब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना, ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके।